जातीय जनगणना को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने मुख्य जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने का फैसला लिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने ये निर्णय लिया है। पाकिस्तान से तनाव और भारत की जवाबी कार्रवाई के इंतजार के बीच आज ही यानी 30 अप्रैल को सीसीएस और सीसीपीए की बैठक हुई और इस मीटिंग के बाद सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। वहीं सरकार की ओर से एक बड़े फैसले की जानकारी दी जाती है जिसे लंबे समय से विपक्ष उठा रहा था और अब सरकार ने उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया है। इस फैसले को लेकर अश्वनी वैष्णव ने शिलांग से सिलचर तक हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे परियोजना, किसानों के लिए गन्ने के उचित मूल्य की जानकारी दी और आखिरी वक्त में जब प्रेस ब्रीफिंग खत्म नहीं होने वाली थी तभी उन्होंने चुपचाप पॉकेट से एक पर्चा निकालकर जातीय जनगणना वाली बात साझा की। सरकार का ये फैसला इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन में शामिल अधिकांश दलों ने इस मांग को जोरों शोरों से उठाया था। वहीं इस फैसले को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार इकलौता राज्य है जहां जातीय आधारित सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जातीय आधारित सर्वे शुरू हुआ लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र के आधार क्षेत्र में आती है लेकिन कुछ राज्यों ने सर्वेक्षण के नाम पर जाति गणना की है। वैष्णव ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने राजनीतिक कारणों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का संकल्प है कि आगामी अखिल भारतीय जनगणना प्रक्रिया में जातिगत गणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाए। भारत में प्रत्येक 10 साल में होने वाली जनगणना अप्रैल 2020 में शुरू होनी थी लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। आसान शब्दों में कहें तो अब जनगणना में यह भी पता चलेगा कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। सरकार का मानना है कि इससे विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं क्या होती है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना का मतलब है कि भारत में मौजूद हर जाति के लोगों की अलग अलग वर्गों में गिनती, यानी हर 10 साल में केंद्र सरकार पूरे देश में जो जनगणना कराती है उसमें जातियों के हिसाब से वर्गीकरण भी किया जाएगा। भारत में आजादी के बाद से ही जनगणना का कार्यक्रम हर दशक के अंत से शुरू किया जाता है और दशक के पहले साल में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इसके बाद जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाता है। 1951 से लेकर 2011 तक भारत में लगातार जनगणना की गई है। इस जनगणना के साथ ही भारत में अनुसूचित जाति जनजाति का अलग रिकॉर्ड प्रकाशित होता है। इनमें दलितों, आदिवासियों की संख्या रखी जाती है। भारत में सभी जातियों को वर्गीकृत नहीं किया जाता जिससे पिछड़े वर्ग में आने वालों की जनसंख्या अलग से तय नहीं होती। आखिर इस जातीय जनगणना की जरूरत क्या है? 1947 में देश आजाद हुआ। 1951 में आजाद भारत में पहली बार जनगणना हुई। 1951 से 2011 तक हुई सभी 7 जनगणनाओं में एससी और एसटी की जातीय जनगणना हुई लेकिन पिछड़ी व अन्य जातियों की जाति आधारित जनगणना कभी नहीं हुई। 1990 में उस वक्त की वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके पिछड़ों को आरक्षण दिया। उस वक्त भी 1931 की जनगणना को आधार मानकर ही आरक्षण की सीमा तय की गई। 1931 में देश में पिछली जातियां कुल आबादी का 52% थी। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि मौजूदा समय में देश की कुल आबादी में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है इसका ठीक ठाक अनुमान लगाना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण का आधार उनकी आबादी है लेकिन ओबीसी आरक्षण का आधार 90 साल पुरानी जनगणना है जो अब प्रासंगिक नहीं है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसका एक ठोस आधार होगा। जनगणना के बाद उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। भारत के किस किस राज्य में जातिगत जनगणना हुई है? भारत में अब तक 2 राज्यों बिहार और कर्नाटक में जातीय सर्वे हुआ। दरअसल राज्य सरकारें जनगणना नहीं करा सकती हैं। यह काम केवल केंद्र सरकार करती है, इसलिए राज्य सरकार इसे सर्वे का नाम देती है। यानी वृहद स्तर पर इन राज्यों में भी जातिगत जनगणना अब तक नहीं की गई है। इसके अलावा तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने भी जातिगत सर्वेक्षण का आदेश दिया है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी भी विभिन्न चरणों में होने की बात कही जा रही है।